दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। इंडिया टुडे और आज तक का नया सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 324 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया ब्लॉक को 208 सीटें मिल सकती है और 11 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। क्योंकि इस समय यह सर्वे आया है तो जानना यह जरूरी है कि आखिर अचानक से यह सर्वे क्यों आ गया, क्योंकि मौजूदा समय में तो कोई लोकसभा का चुनाव होने वाला नहीं है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो भी बिहार में। तो बिहार के अगर सर्वे आते तो एक बात समझ में आती। तो इस समय सर्वे आने के दो तीन मतलब है। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से खास करके नरेंद्र मोदी को घेर रखा है और सरकार को पूरी तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, टैरिफ की रेट 50% बढ़ा दी है और उसकी वजह से देश में जो बेरोजगारी के आलम बनने लगे हैं और जिस तरह से तमाम सेक्टर में चिंता की लहर है, उसे ढकने का एक प्रयास है। दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के दौरान जिस तरह से करोड़ों लोगों का हुजूम उनके साथ एक हो गया है, उसे देखते भी ये सर्वे जरूरी था। तीसरी तरफ देश के अंदर जो मौजूदा उद्योग आप कह सकते हैं कि उद्योग की जगत में बड़े नाम अंबानी परिवार की तरफ से जिस तरह से अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी को सरकार की तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी का सरकार से दूरी बनती जा रही है, उसे देखते हुए भी ये सर्वे आश्चर्य पैदा नहीं करता है। दरअसल इस समय सर्वे लाने का एक ही मकसद है कि किस तरह से सरकार को आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाए, किस तरह से यह बताया जाए कि इतना कुछ होने के बावजूद देश का मूड भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए सरकार के साथ है। लेकिन सभी को मालूम है कि देश का मूड पूरी तरह से बदल चुका है। देश में जब से वोट चोरी का मामला गरमाया है और कोने कोने में देश के हर हिस्से में बच्चे बच्चे के जुबान में वोट चोरी का मुद्दा समा चुका है, उसके बाद इस तरह का सर्वे आना आश्चर्य पैदा करता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो मौजूदा सरकार है उसे लेकर सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो सीज फायर हुआ वो मैंने करवाया। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 घंटे में ये युद्ध खत्म करने की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे तक का इंतजार नहीं किया, बल्कि 5 घंटे में ही उन्होंने सीज फायर करवा दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ये बयान है कितना गंभीर है। इसके बावजूद भारत की सरकार की तरफ से इस पर काउंटर नहीं किया गया, ना ही इसका पलटवार किया गया, ना ही खंडन किया गया। ऐसे में जब सरकार पूरी तरह से हर सेक्टर में घिर चुकी है, क्योंकि 50% टैरिफ लगाने का मतलब है कि ज्वेलरी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और तमाम कई ऐसे सेक्टर है जो विदेशी निर्यात पर निर्भर है, जो खास करके यूएस में निर्यात करके पूंजी कमाते हैं, उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संकट खड़ा होने की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में, ज्वेलरी सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाएगी और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा के साथ जिस तरह से बिहार में माहौल बदल चुका है और ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एनडीए को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से आज तक और सी वोटर्स की तरफ से ये सर्वे लाया गया है। ये सभी को मालूम है कि कई न्यूज चैनल आज के डेट में गोदी मीडिया बन चुके हैं। सरकार के साथ किस तरह से खड़ा होना है, चाहे झूठ सच कुछ भी दिखाना पड़े, वो इसके लिए तैयार रहते हैं। सुबह से शाम तक अगर न्यूज चैनलों को उठाकर देखो तो हिंदू मुस्लिम के डिबेट, दूसरी तरफ मोदी सरकार का महिमा मंडन और विपक्ष पे ऐसे हमला बोलते हैं या विपक्ष से ऐसे सवाल करते हैं जैसे ये मीडिया के लोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उनके प्रवक्ता बनकर सीधे सवाल करते हैं। ऐसे में इस तरह का जो सर्वे आया है उस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से एनडीए को 324 सीटें दिखाई गई है। अगर वो
400 सीटें भी दिखाते तो लोग आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि गोदी मीडिया का तो यही काम रह गया है, सच्चाई को छुपाना है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को भी चुनाव आयोग के पक्ष में दिखाना है और उसे विपक्ष की साजिश बता देना है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो उसमें भी फायदे गिना देना है, अगर रिश्ते खराब हो रहे विदेशों से तो उसमें भी फायदे गिना देना है। ये गोदी मीडिया का काम रहा है। और अब गोदी मीडिया नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बढ़त दिखाकर ये बताने का प्रयास कर रही है कि देश का माहौल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ी है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो पूरी तरह से पलट चुकी है। किसान पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो आम लोग रोजमर्रा के जीवन में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। तीसरी तरफ अगर देखें तो अल्पसंख्यक पहले से ही नाराज थे और लगातार बयानबाजी और सरकार के एजेंडे की वजह से वो पूरी तरह से उनसे किनारा कर चुके हैं। अब हालत ये है कि मौजूदा सरकार के जो बहुत बड़ी संख्या में सांसद हैं, वो किसी तरह से इस सरकार से छुटकारा पाने की फिराक में लगे हैं। अंदर की खबर ये है कि बड़ी संख्या में जो सांसद है वो राहुल गांधी के संपर्क में हैं, और संपर्क में इसलिए है क्योंकि जब से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद से गायब हुए हैं, उसके बाद से सरकार पे कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। सरकार हर मोर्चे पे घिरती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि सरकार इस पूरे स्थिति को संभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। आपने 15 अगस्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 घंटे से ऊपर का भाषण देखा होगा। आपने देखा होगा कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से नीचे चला गया है, किस तरह से वो देश में विकास कार्य गिराने की बजाय अभी भी पुरानी कांग्रेस सरकार, जवाहरलाल नेहरू सरकार को ही कोसते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी अमूमन यही स्थिति है। विपक्ष के ऊपर निशाना साधना, विपक्ष के नेताओं को ट्रैप में फंसाकर उनको जेल भेजना और इसी तरह के क्रियाकलाप करना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर क्यों हुआ, किसने करवाया, इसका जवाब नहीं देना है। कितने फाइटर प्लेन गिराए गए और कितने फाइटर प्लेन का नुकसान हुआ, इसका जवाब नहीं देना है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री संदिग्ध है, नहीं है, दिखानी है, नहीं दिखानी है, इसका जवाब नहीं देना है। कई ऐसे सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 महीने से, अगर आप कहें तो लंबे समय से लगातार बयान दे रहे, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इसे लेकर कोई सवाल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की ही बात को आगे बढ़ा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनके पीछे लग जाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार डोनाल्ड ट्रंप से क्यों बच रही है और राहुल गांधी को काउंटर करने में क्यों लगी है। क्योंकि देश के अंदर एक ऐसी गलतफहमी फैलानी है, एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सब कुछ ठीक ठाक दिखे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक दिखने के लिए जो सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी नजर नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो भी काम किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपशगुन लग रहा है। चुनाव आयोग ने लगातार वोटों की चोरी करवाई, चुनाव में गड़बड़ियां करवाई, लेकिन अब इसे काउंटर करने का समय आया तो बीजेपी ऐसे जवाब दे रही जैसे वो चुनाव आयोग की प्रवक्ता हो, और चुनाव आयोग का जो तर्क है वो हास्यास्पद नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ जब अंबानी को साथ खड़े होने की जरूरत है, ऐसे समय में अंबानी डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पे उनके पार्टी में उनके जो शपथ ग्रहण समारोह उसमें पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता है। इसकी वजह से अंबानी परिवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक दूरी बढ़ गई है। लेकिन अंबानी को भी समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में सत्ता बदलने वाली है, इसलिए उन्होंने अपना जो रुख है वो भी बदल लिया है। ये तमाम बातें ये बताती है कि आज का ये जो सर्वे है आखिर क्यों लाया है। इसलिए लाया गया है ताकि एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ ठीक दिखाया जाए और इस तरह से दिखा के देश को ये बरगलाने की कोशिश की जाए कि जो भी आरोप विपक्ष लगा रहा है या डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी आगे है और एनडीए आज भी आगे है। अगर चुनाव होते हैं तो वही जीत कर आएगी। लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह से बदल चुकी है।
ये चुनाव के बाद निश्चित रूप से साफ होगा, खास करके बिहार चुनाव के बाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।